तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि किस तरीके से हम लोगों को मार्केट में अगले दिन अगर हम लोगों को जाना है मार्केट में तो किस तरीके से हम लोगों को रेडी रहना चाहिए, क्या क्या हम लोगों को होमवर्क करना चाहिए आखिरकार कि भाई हम लोगों को कल मार्केट में किस तरीके से हम लोगों को काम करना है। तो वो होमवर्क्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक्चुअली हम लोगों को क्या क्या होमवर्क्स करने चाहिए हम लोगों को अगले दिन मार्केट में आने के लिए। तो वो आप लोग एक चेकलिस्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, वो चेकलिस्ट आप लोग भी बना के रख लेना बिल्कुल, और उसको डेली आप लोग उसको टिक मारना और उसके हिसाब से आप लोगों को काम करना है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आप लोग होमवर्क करके जाएंगे मार्केट के अंदर तो काफी अच्छा हम लोगों को रिजल्ट भी मिलेगा। जैसे कि हम लोग स्कूल में होमवर्क करके जाते हैं तो हम लोगों को अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है ना, अच्छा खासा हम लोगों को दिमाग में मिलता है, टीचर भी अच्छा खासा प्रोत्साहित कर, वैसा ही हम लोगों को भी करना है। वैसा ही हम लोगों को सिंपली हमारे जो भी मार्केट में आना है तो हम लोगों को एक अच्छा खासा होमवर्क करके आना चाहिए। तो क्या क्या होमवर्क होना चाहिए मैं इसको आप लोगों को बता रहा हूँ, तो चलिए आइए स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमारा जो पहला होमवर्क आता है, जो सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले एक चार्ट को अपने एनालिसिस करना चाहिए कि किस तरीके से हमारा चार्ट जो होता है, किस तरीके से हम लोग, अगर मान लीजिए आप लोगों अगर यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम को देखते हैं तो आप लोगों को डे 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 का टाइम फ्रेम देखना चाहिए। जिससे क्या होता है कि हम लोगों को लॉन्ग टर्म में पता चल जाता है कि किस तरीके से मार्केट क्या सेंटीमेंट देने वाला है। जैसे हम लोग मान लीजिए 15 मिनट का आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से हमारा रिजेक्शन वगैरह लेने वाला है। तो वही हम लोगों को बड़े टाइम फ्रेम में भी एक बार देख लेना चाहिए कि किस तरीके से मार्केट अब सेंटीमेंट आगे बढ़ के चलने वाला है। देखिए इस तरीके से हम लोग को फिर वन डे का हम लोग को यहाँ पे देख लेना चाहिए चार्ट पैटर्न, जो क्या दिखा रहा है हम लोगों को, किस तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग एक रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। तो ये इस तरीके का हम लोगों को एक सबसे पहला होमवर्क ये होता है कि हम लोग चार्ट एनालाइज करें। उसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, सेकंड की बात करूँ तो मैं सेकंड होमवर्क हमारा ये होता है कि ट्रेंड एनालाइज करना हम लोगों को जरूरी होता है। तो हम लोगों को ट्रेंड एनालाइज करना चाहिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है अभी। जैसे कि देखिए हम लोग वन डे टाइम फ्रेम में देखें तो किस तरीके से हमारा ट्रेंड समझ में आ रहा है कि हमारा ट्रेंड जो है वो बुलिश है, बुलिश ट्रेंड है। तो इसको हम लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। ट्रेड काफी अच्छा होने वाला होता है। तो ये ट्रेंड एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। छोटे टाइम फ्रेम में भी हम लोगों को ट्रेंड एनालाइज कर लेना चाहिए। देखिए बड़े टाइम फ्रेम में तो दिख ही रहा है, हम लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लेना चाहिए किस तरीके से। तो देखिए अभी यहाँ पे ट्रेंड कुछ नहीं है, यहाँ पे साइडवेज दिख रहा है अभी फिलहाल। तो देखिए इतने में कारोबार कम बंद करता हुआ दिखता है। देखिए तो एक जोन में बन जा रहा है, तो ये ट्रेंड हम लोगों को दिख जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को एक ट्रेंड एनालाइज करना बहुत ही जरूरी होता है और हम लोगों को आना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड होमवर्क होता है। थर्ड होमवर्क की बात करें तो हम लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी देखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। जैसे मैं आप लोगों को बताया कि शॉर्ट टर्म में देखिए किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। तो हम लोग 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं और देखते हैं किस तरीके का ट्रेंड 5 मिनट्स में चलने वाला है। तो ये भी बहुत जरूरी होता है गाइस कि किस तरीके से हमारा होमवर्क को कर रहे हैं। अगर इसको हम लोग अच्छे से करेंगे तो हम लोगों को जो आने वाला ट्रेड जो करने वाला है वो काफी अच्छा हम लोगों को होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोगों को ट्रेंड एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है कि किस तरीके का शॉर्ट टर्म में ट्रेंड चल रहा है। तो इन्वेस्ट करना चाह रहे तो आप लोग इसमें बिल्कुल वन डे चार्ट को देख सकते हैं। और उससे भी ज्यादा अगर देखना है तो वन वीक का भी चार्ट हम लोगों को एनालाइज करना चाहिए कि वन वीक में क्या चल रहा है। देखिए जैसे वन वीक में काफी ज्यादा हमारा बुलिश चल रहा है मार्केट। तो इस तरीके से हम लोगों को ट्रेंड एनालाइज करना भी जरूरी होता है। उसके साथ साथ फोर्थ होमवर्क की मैं बात करूँ तो सबसे मेन होमवर्क जो होता है ये हम लोगों को करना चाहिए कि आखिरकार इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। पैटर्न को हम लोगों को ढूंढने की कोशिश करना चाहिए कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, किस तरीके का मार्केट सेंटीमेंट बनेगा। तो देखिए जैसे सिंपल यहाँ पे अगर वन वीक की पैटर्न में बात करें, देखिए किस तरीके से यहाँ पे ऐसा करके एक पैटर्न बना रहा है हम लोगों का, जो कि देखिए इस तरीके का इसको ब्रेकआउट दिया है मार्केट और ऊपर अच्छा खासा गया है। तो एक पैटर्न हम लोगों को ढूंढना चाहिए। तो छोटे टाइम फ्रेम में बात कर लेती कि देख ली कि किस तरीके से हम लोगों को करना रहता है। तो देखिए पैटर्न हम लोगों को फॉलो चेक करना ही पड़ता है। जो सबसे मेन हमारा जो मोटो होता है, पैटर्न अगर आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत रिस्की हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ से ब्रेकआउट दिया मार्केट, ऐसा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद देखिए यहाँ से इस तरीके से हमारा रिटेस्ट ले रहा है। रिटेस्ट लेने के बाद देखिए कैसे यहाँ से स्विंग बना के ऊपर जाने वाला है। तो ये पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम में भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे पैटर्न को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो ये अगर हम लोग होमवर्क करके जाएंगे कल के मार्केट में तो हम लोगों को काफी ज्यादा हम लोगों को अच्छी हम लोगों को मिलने वाला है। देखिए जैसे कि हम लोग अगर मार्केट मान लीजिए चल रहा है तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसको हम लोगों को एनालाइज करना जरूर आना चाहिए और इसको हम लोगों को करना चाहिए। और कल के मार्केट में, आज के मार्केट में किस तरीके का पैटर्न बना, देखिए यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न बना। तो इसका ब्रेकआउट दिया तो काफी अच्छा हम लोगों को मूवमेंट मिला। इस तरीके का पैटर्न हम लोगों को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए और बिल्कुल हम लोगों को करना भी चाहिए, जिससे कि हमारा मार्केट में एनालिसिस काफी अच्छा होगा। देखिए इस तरीके का एक चैनल में डबल टॉप बनाया और इस तरीके का ऊपर गया। आरएसआई ओवरसोल्ड है या किस तरीके का है, तो आरएसआई आप लोगों को किस तरीके से यूज करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सिंपली आप लोगों को इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे आप लोगों को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सर्च मारना है, इसको अपने चार्ट पे लगा लेना है। देखिए इस तरीके का हमारा चार्ट में आ जाएगा।
तो देखिए क्या होता है गाइस इसमें कि अगर हमारा 70% के ऊपर चल रहा है तो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड वैल्यू होती है। ये जो हमारा जोन दिख रहा है इसके ऊपर चलेगा तो ओवरसोल्ड होता है, और हमारा 50% के ऊपर चलेगा तो क्या दिखाता है हम लोगों को कि मार्केट यहाँ से बुलिश है, या 50 के नीचे होगा तो बेरिश है। तो ये हम लोगों को बताते थे, काफी अच्छा इंडिकेटर भी है हम लोगों के लिए आरएसआई, जो देखिए इस तरीके से हमारा ट्रेंड यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई करता है। देखिए 50% के ऊपर है तो यहाँ पे हम लोगों का मार्केट क्या होने वाला है कि एक बुलिश ट्रेंड पे है। तो यहाँ से हम लोग एक एनालिसिस कर सकते हैं। तो और बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग को देखना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम की मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए आरएसआई जो है अभी बड़े फ्रेम में ओवरसोल्ड पोजीशन पे है। तो बड़े फ्रेम में अगर ओवरसोल्ड पोजीशन पे है तो क्या होगा गाइस कि यहाँ पे हम लोगों को कभी भी यहाँ पे फॉल हम लोगों को देखने मिल सकता है। तो ये एनालिसिस करना हम लोग के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम लोगों का कौन सा ओवरसोल्ड वैल्यू है या नॉर्मल है, या कहाँ से ट्रेड रिवर्सल हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को बिल्कुल आरएसआई का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट की बात करूँ तो आप लोगों को देखिए क्या करना चाहिए, ओवरऑल वैल्यू जो मार्केट में क्या है, किस तरीके से चल रहा है मार्केट, पूरा ऑल मार्केट बढ़ रहा है या सिर्फ निफ्टी जो बढ़ रहा है कुछ इंडेक्स की वजह से बढ़ रहा है। मतलब हम लोगों को ये पता करना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट बढ़ रहा है या सिर्फ सिर्फ कुछ कुछ सेक्टर बढ़ रहे हैं, जो पर्टिकुलर सेक्टर जिसकी वजह से निफ्टी बढ़ रहा है। तो ये हम लोगों को देखना बहुत जरूरी होता है। तो एडी लाइन को हम लोगों को सिंपली यहाँ पे हम लोगों को एडी लाइन को अपने इंडिकेटर में जाना है, एडी लाइन आप लोग को सर्च मारना, और एडी लाइन का आप देखिए इस तरीके से एडवांस डिक्लाइन लाइन आप लोगों को दिख जाएगा। एडवांस डिक्लाइन लाइन आप लोगों को अपने में लगाने के बाद क्या दिखता है, देखिए इस तरीके का हम लोग को एक लाइन दिखने लग जाएगा। ये हम लोगों को क्या बताता है कि हम लोगों का जो पुराना जो मार्केट जिस जिस रेट पे क्लोज हुआ था उससे ऊपर क्लोज हो रहा है या उससे नीचे क्लोज हो रहा है। तो ये हम लोगों को एक पैटर्न बता देता है, या और बोल सकते हो कि हम लोगों को एक एनालिसिस दे देता है कि कहाँ हम लोगों का मार्केट अब आगे किस तरीके से जाने वाला है। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोगों का एडवांस डिक्लाइन लाइन में काफी हम लोगों को ये देखिए डेली यहाँ पे क्या चला कि यहाँ पे अपने लो को तोड़ा नहीं, तो एक के बाद एक हाई जा रहा था, तो यहाँ से हम लोग को दिखा रहा था बुलिशनेस है। अब देखिए यहाँ पिछले क्लोज से आज का क्लोज लो गया। अब देखिए पिछले क्लोज से आज का लो हाई गया। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे एनालिसिस इससे होता है। तो काफी अच्छा ये भी आप लोगों को रहेगा, जो कि आप लोगों को करना चाहिए अपने होमवर्क में। और ये चेकलिस्ट को आप लोग बिल्कुल तैयार कर लेना इस तरीके का, जिससे आप लोगों को आगे आने वाले मार्केट में जो आप काम करने में काफी आसानी होने वाली है। तो नेक्स्ट की बात कर लूँ, देखिए हम लोगों को कुछ और दूसरा होमवर्क, और नेक्स्ट होमवर्क की बात करें तो देखिए हम लोगों को एक वीवैप में हम लोगों को लगा लगा कर बिल्कुल चेक करना चाहिए कि वीवैप में किस तरीके से हमारा मार्केट काम कर रहा है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या होता है गाइस कि इसमें काफी अच्छा हम लोगों को वॉल्यूम के साथ साथ हमारा दिखा देता है कि किस तरीके से मार्केट का ट्रेंड कहाँ किस तरफ जाना चाह रहा है। और देखिए सिर्फ ट्रेंड से नहीं होता है गाइस, क्या होता है इसमें कि वॉल्यूम के साथ साथ हमारा बताता है कि कहाँ पे मार्केट किस तरह जाने वाला है। तो ये भी हम लोगों के लिए काफी अच्छा एनालिसिस होता है। तो इसको बहुत जरूरी रहता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को हम लोगों को चेक करना। देखिएगा इस तरीके से हमारा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस रहता है। वेटेड एवरेज प्राइस हमारा जो यहाँ पे लास्ट ऑफ क्लोज हुआ है, यहाँ आसपास में क्लोज हुआ है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है 20,930 के आसपास, मतलब यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम हम लोगों को मिलेगी, तो इसके नीचे हम लोगों को मार्केट जल्दी नहीं गिरेगा। तो ये एक हम लोगों को वॉल्यूम वेटेड प्राइस के क्या हो जाता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम बैठी हुई है। 20,938 पे वॉल्यूम बहुत बैठी हुई है। अगर हम लोगों को इससे नीचे ब्रेकआउट आता है तो काफी अच्छा हम लोगों को नीचे साइड ब्रेक, नीचे साइड हम लोगों को मूवमेंट मिलेगा या ऊपर साइड का अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो ये एक वीवैप का हम लोगों को काफी अच्छा एनालिसिस आप लोगों को यहाँ से मिल जाता है, जो आप लोगों को बिल्कुल अपने होमवर्क में इसको करके रखना चाहिए। नेक्स्ट चीज की बात करूँ तो देखिए क्या करना चाहिए हम लोगों को कि डाउ जोन्स और निफ्टी का कंपैरिजन बिल्कुल करना चाहिए कि किस तरीके से डाउ जोन या निफ्टी आपस में किस तरीके से चल रहे हैं। तो देखिए उसको हम लोग कंपैरिजन करने के लिए सिंपली मैं बता देता हूँ। आप लोगों को सिंपली यहाँ पे ऐड में जाना है और डाउ जोन्स में अपने चार्ट पे लगा लेना है। तो इससे क्या होता है गाइस कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि डाउ जोन जो है वो निफ्टी के मुकाबले किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा आउटडेटेड परफॉर्म कर रहा होगा तो फिर यहाँ से मार्केट में कभी भी रिवर्सल हो सकता है। अगर देखिए सिंपली मैं बता रहा हूँ, डाउ जोन्स जो है हमारे निफ्टी इंडेक्स से काफी अच्छा हमेशा परफॉर्म करता है। अगर उससे बेकार परफॉर्म कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को फिर कहीं से रिवर्सल दिख सकता है। तो देखिए अभी यहाँ पे डाउ जोन्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारे निफ्टी से जो ऊपर साइड चल रहा है। तो ये भी एक अच्छी एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है हमारे नेक्स्ट मार्केट में आने के लिए, जो कि काफी अच्छा आप लोगों को एनालिसिस करके देगा। और अब नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करूँ, नेक्स्ट होमवर्क की, तो देखिए एक हम लोगों को सबसे मेजर होमवर्क ये करना चाहिए कि हम लोगों को आज से ही लगा लेना चाहिए कि कौन सा सपोर्ट जोन हो सकता है, कौन सा रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। ये हमारा जो कौन सा सप्लाई जोन होता है, कौन सा हमारा जितने भी एफआईआई डीआई का जोन होने वाला है। तो ये एक बोल सकते हैं कि हम लोग इस तरीके का जोन हम लोगों को फाइंड आउट करके पहले से रखना चाहिए। जैसे ये हमारा सपोर्ट जोन हो जाएगा, हमारा ये भी हमारा सपोर्ट जोन हो जाएगा। देखिए इस तरीके से तो ये हमारा जोन को हम लोगों को आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए कि किस तरीके से कल के मार्केट में हम लोगों को यहाँ तक के हमारा काम करना है। तो ये क्या होता है गाइस, इससे हम लोगों को काफी अच्छी एनालिसिस हमारी मिल जाती है। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक स्विंग बनाया है तो हम लोगों का ये जोन में देखिए यहाँ से मार्केट हम लोगों को नीचे गिरने नहीं दे रहा है।
तो ये हमारा एक हम लोग को सपोर्ट जोन हो जाएगा। यहाँ से काफी ज्यादा बाइंग बार बार आ रही है, तो ये सपोर्ट जोन की तरह आ जाएगा। तो ये हमारा एनालिसिस बहुत जरूरी होता है करना, कि हम लोगों को पहले से फाइंड करके रखना कि सपोर्ट कौन सा है मेजर, और मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये आप लोगों की चेकलिस्ट में बिल्कुल रहना चाहिए। नेक्स्ट की बात करूँ तो अपकमिंग इवेंट्स वगैरह हम लोगों को बिल्कुल हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई कल क्या इवेंट्स आ रहे हैं। अगर ये ऐसे कोई इवेंट्स आ रहे हैं, जैसे आरबीआई पॉलिसी आ रही है, या कुछ कुछ अलग से इलेक्शंस आ रहे हैं, या कुछ अलग कुछ भी न्यूज़ ऐसा आने वाली है, तो उसको इवेंट्स को हम लोग को बिल्कुल नज़र में रखना है, ताकि उसी हिसाब से मार्केट सेंटीमेंट चलेगा। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, अगर इवेंट्स आप लोगों को नहीं पता होगा तो क्या होगा कि अब सिर्फ जाकर के आप मार्केट में डंप करके आ जाओगे पैसा। तो इवेंट को आप लोगों को कोई भी चीज़ का अपकमिंग इवेंट्स का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट होमवर्क की बात करो तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों को किस तरीके से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, या अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, ये हम लोगों को एनालिसिस करना आना चाहिए। तो सिंपली इसके लिए क्या करना है, हम लोगों को निफ्टी में आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेना, बैंक निफ्टी को डाल देंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी और दोनों को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को हम लोग सिंपली यहाँ इसके ऊपर लगा देंगे, तो क्या होगा गाइस कि हम लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमारा दोनों आपस में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर काफी अलग परफॉर्म करेंगे हम लोगों का, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बहुत डिस्टरबेंस हो सकती है। तो एक जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से पैटर्न भी बना रहे थे, पैटर्न भी हम लोगों को दिखने मिल जाएगा। देखिए हम लोग कभी गौर नहीं किए होंगे कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बना था। तो देखिए इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है, और इसका ब्रेकआउट करता है, मार्केट रिटेस्ट लेने के बाद कितना अच्छा हम लोगों को देखिए इतना बड़ा रैली देता है। तो इस तरीके का एनालिसिस भी करना हम लोगों को बहुत जरूरी होता है। निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी दोनों किस तरीके से हम लोगों का चल रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है इस तरीके का एनालिसिस करना। तो ये आप लोगों के अपने होमवर्क में बिल्कुल रखना चाहिए हम लोगों को। और नेक्स्ट की बात करूँ तो हम लोगों को ऑप्शन चेन को हम लोगों को बिल्कुल एनालाइज करना चाहिए, ऑप्शन चेन को। तो ये जो कि बहुत जरूरी होता है ऑप्शन चेन में, कि कहाँ पे हमारा मेजर सपोर्ट, कहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पे हाई वॉल्यूम बैठी हुई है, ये हम लोगों को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारा होमवर्क में बहुत जरूरी चीज है, सबसे मेन चीज भी बोल सकते हो आप लोग। तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोग इतने इतने बढ़िया चीज दे रहे हैं, इतना बढ़िया आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल करना गाइस। तो इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट आप लोगों को अपने दोस्त को भी शेयर करना, सबको शेयर करना। सो गाइस इस तरीके से हम लोगों को बिल्कुल यहाँ पे वॉल्यूम अपने साथ पता कर लेना चाहिए कि कहाँ पे ज़्यादा हम लोगों का बड़ा मेजर रेजिस्टेंस है, कहाँ पे मेजर सपोर्ट आता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को यहाँ से ऑप्शन चेन से हम लोग बिल्कुल पता कर सकते हैं कहाँ पे हमारा मेजर सपोर्ट और कहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस दिखेगा हम लोगों को। तो देखिए गाइस यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम दिखेगा, जो 21,000 पे है। जो 21,000 पे अगर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम मतलब ये हम लोगों का अच्छा खासा एक सपोर्ट बन जाएगा, जो कि 21,000 का लेवल बन जाएगा, जो काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनेगा हम लोगों का। और रेजिस्टेंस की बात करूँ किस कहाँ पे हम लोगों को रेजिस्टेंस होगा, देखिए अभी रेजिस्टेंस यहाँ पे कोई बड़ा रेजिस्टेंस हम लोगों को यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट सपोर्ट आप लोगों को दिखेगा रेजिस्टेंस। तो अपसाइड मार्केट काफी ज्यादा हम लोगों का बढ़ सकता है, ये भी एक अच्छा हम लोगों को इस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए। हम लोगों को ये बहुत जरूरी एनालिसिस होता है कि हम लोगों को कल के मार्केट में कहाँ मेजर सपोर्ट और कहाँ पे मेजर ओआई बैठा हुआ है, जिससे हम लोगों को रेंज पता चल जाता है कि मार्केट इतने ही रेंज में हम लोगों का घूमने वाला है। इस तरीके का रेंज हम लोगों को यहाँ से पता चल जाता है। और नेक्स्ट होमवर्क की बात करूँ तो आप लोगों को ये हम लोगों को पता करना चाहिए कि मोस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर कौन से हैं। तो नेक्स्ट होमवर्क की बात करें तो हम लोगों को ये बहुत जरूरी होता है पता करना कि कौन से सेक्टर मोस्ट आउट परफॉर्मिंग है, कौन से सेक्टर जो है जो बहुत अच्छे कर रहे हैं, कौन से सेक्टर जो बहुत बुरे कर रहे हैं। क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर से निफ्टी बढ़ रहा है, या सारे सेक्टर बढ़ रहे हैं तो निफ्टी बढ़ रहा है, ये पता करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। अगले दिन हम लोगों को अगर काम करना है मार्केट में, तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा और एसेंशियल चीज होता है। तो ये हम लोगों को इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए। इसको हम लोग को परफॉर्मेंस चेक करने के लिए सिंपली आप लोग जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई आईटी सेक्टर हमारा जो है वो आउट परफॉर्म चल रहा है, बेकार चल रहा है। तो क्या करेंगे, हम लोगों को पहले से पता कर लेंगे किस तरीके से मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है और कौन सा परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है। उसी हिसाब से अगर आप लोगों को फ्यूचर में समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोगों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये हम लोगों के लिए एक होमवर्क के लिए बहुत ही मेजर चीज हो जाता है, जो बहुत जरूरी चीज हो जाता है। और गाइस इतना सब करने के बाद हम लोगों को एक चीज ये बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई इतना सब तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे मार्केट में जो सबसे अच्छा चार्ट हम लोगों को लगेगा कि किसमें सबसे अच्छा हम लोगों को देखने में, हम लोगों को किसमें अच्छे से एनालिसिस करने में कौन से चार्ट में जमता है, वो चार्ट को आप लोगों को यहाँ से प्रीफर करना है। जैसे कि ट्रेडिंग व्यू में अगर आप लोगों को करना है तो करिए, ग्रो वाले चार्ट में करना है तो करिए, एंजल वन के चार्ट में करना है तो करिए, एक धन के चार्ट में करना है तो करिए। अलग अलग चार्ट सबको अलग अलग प्रेफरेंस रहता है गाइस। तो इसमें आप लोगों को एक
चार्ट को पकड़ के अपने हिसाब से उसमें एनालिसिस करते हुए आप लोगों को काम करना चाहिए। तो गाइस आप लोग बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके बिल्कुल मुझे बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को चाहिए होंगे तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके, और इसका लाइक का टारगेट 100K का है तो बिल्कुल आप लोग 100 लाइक तक के बिल्कुल आप लोग इसमें पहुंचाइए। जय श्री राम।